तो बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करी है और बाबू गैंग के अंत की पटकथा लिखने का दावा करे जान लग रहा है देश की जो पुलिस है उसके द्वारा, चाहे वो एसटीएफ की बात करें, चाहे वो दिल्ली पुलिस की बात करें, चाहे फिर वो हरियाणा पुलिस की बात करें। तो तरतीब बताया था भाई, इस टाइम की सबसे बड़ी और सबसे खास खबर है कि थाईलैंड से बाबू गैंग का खास सरगना यानी कि गैंगस्टर काला खैरमपुरिया, जिसको की काबू कर लिया गया है। और तरतीब बता दे भाई, हिसार में कुछ दिन पहले एक जो शोरूम था उसका गाड़िया का यानी कि महिंद्रा का शोरूम था, जो उसके ऊपर फायरिंग करके और पर्ची फेंकी गई थी। उससे पहले अगर मैं बात करूं तो गोहाना में मातू की जलेबी, मातूराम हलवाई है जो उसके सम यानी कि जो कि महिला पुलिस थाना और थोड़ी ही दूरी पर क्राइम ब्रांच का थाना, उसके बीच में ही बाबू गैंग के जो गैंगस्टर हैं वो सरेआम धमकी देकर गए थे मातूराम जलेबी वाले को। उसके बाद गोहाना में कई सारे जो व्यापारी हैं उनको पर्ची थमा दी गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं हांसी और हिसार की बात करा यानी कि पूरे हरियाणा की बात करा तो फिलहाल जो है क्राइम का गढ़ बन रहा है पूरा का पूरा हरियाणा। कुछ दिन पहले गोहाना की अगर मैं बात करूं तो एक दूधिया जो है उसको गोलियों से भून दिया गया। उस तक कुछ दिन पहले की बात करा तो एक जेजेपी नेता को हांसी में गोलियों से भून दिया गया। यानी कि प्रदेश में चहल के रहा, इसका कुछ अंदाजा लाना बड़ा मुश्किल है। सारे भाइयों ने राम राम भाई, मैं उतारा देशी पत्रकार धर्मू और इस टाइम तो हमारे के लिए लाइव जुड़ गए हो बहुत खास अपडेट के साथ। तो बाबू गैंग के 3 शूटर हैं जो उनका इनकाउंटर कर दिया गया है। एक का इनकाउंटर कराया था कुछ दिन पहले दिल्ली में, और फिलहाल जो है एक बड़ी जो अपडेट है वह है थाईलैंड पे। हाँ वीरेंद्र भाई, क्या अपडेट है? मतलब जो बाबू गैंग का ऑपरेट कर रहा था थाईलैंड से, किस तरह से क्या ऑपरेशन चलाया, दिल्ली पुलिस की बात करें या इस तरह से? जो काला खैरमपुरिया था जी, जिसका नाम था राकेश राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया, उसको थाईलैंड से लेके आए थे और अपने दिल्ली एयरपोर्ट पे काबू किया था अपने एसटीएफ जवानों ने। युवा काला आगे बोले काले बोले तना कर दिए चाले बोले तना टोमा पुलिस वाले। हाँ जी। यानी कि हनुमानगढ़ में जो एक 2018 में इसको सजा हुई थी जी 2 साल की, वो काला खैरमपुरिया आई। 2015 में इसने एक कत्ल कराया था जी राजस्थान में, उसके ऊपर इसने सजा मिली थी। राजस्थान के हनुमानगढ़ के भादरा थाना में मामला दर्ज हुआ था इसके खिलाफ, और 2 साल की सजा काट कर पैरोल पे उबा रहा था। 2020 में पैरोल पे आया था और उसके बाद ये भाग गया था जी। हाँ। अच्छा, तो जो 3 इनकाउंटर जो करे हैं पुलिस ने वह के नाम है, थोड़ा सा वीरेंद्र भाई दर्शकों ने बताओ। एक का नाम है जी विकास उर्फ विक्की, और एक है आशीष उर्फ लालू, और एक है सन्नी। अच्छा, इनका काका गोली कुछ, क्योंकि पुलिस ने अपने बयान में डीजीपी साहब ने कौन से अधिकारी हैं जो उन्होंने अपने बयान में ये भी बताया था भाई किसका कितनी गोली, एक का 3 गोली मारी है, एक का 5 गोली मारी है। ये मुठभेड़ हुई थी, इसमें विक्की को तो 2 गोली लगी और आशीष को 3 और सन्नी को 5 गोली लगी थी। और इस तक कुछ दिन पहले लगभग 1 महीना पहले यहाँ दिल्ली में अजय उर्फ गोली, हाँ, उसका भी इनकाउंटर हुआ था। उसका इनकाउंटर हुआ था जी दिल्ली पुलिस द्वारा। यानी कि भाई कई बार क्या हुआ पुलिस के ऊपर आप यकीन को नहीं करते, खाकी तो इन्हों कहे जाओ भाई सेवा सुरक्षा सहयोग, यहाँ जो 3 मेडल है इनकी जिम्मेदारी पुलिस वाले को नहीं समझते। लेकिन फिलहाल बाबू गैंग की अगर मैं बात करूं तो बाहू शब्द भी साहब भाई छोटे छोटे आया करते, जब जो है नी दादी ताई नू डरा कर दी, अरे बेटा और बात ना करे बाहू आ जाएगा। तो इसे बाहू शब्द का बहुत खौफनाक शब्द में तब्दील कर दिया गया था। और हमारे के लिए राजेंद्र जी मौजूद है। राजेंद्र भाई, जो बाहू शब्द है वो ऐसा बना दिया गया। राम राम आते पहले दर्शकों, राम राम जी, सभी दर्शकों को राम राम। तो राजेंद्र भाई, जो बाहू शब्द है छोटे छोटे थे जब न्यू डरा करती दादी नानी ताई न्यू कहा करती रे बाहू आ जाएगा, लेकिन एक इस बाहू ने पूरे उत्तर भारत में मतलब सिर दर्द कर दिया था पुलिस वाले ने। इसमें कोई शक नहीं है, जैसा अभी वीरेंद्र जी बता रहे थे कि इतने इस गैंग ने इतना खौफ, इतना हरियाणा में एक बहुत दर्दनाक जो पिछले दिनों में जो हादसे हुए हैं, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं एक बहुत टीस देने वाली, बहुत पीड़ादायक की चीजें हैं, क्योंकि व्यापारी वर्ग बिल्कुल परेशान है। बिल्कुल। और अभी पिछले दिनों जींद में व्यापारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी भाई, जिसमें कि जैसे महावीर कंप्यूटर की बात करना या और भी कई सारे जो व्यापार जगत से जुड़े जो पदाधिकारी हैं, उन्होंने सरकार से अपील करी थी कि भाई इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए
और खास तौर पर बाहू गैंग ने न केवल व्यापारियों के सिर में दर्द कर रखा था बल्कि पुलिस भी बहुत ज्यादा परेशान थी। तो वीरेंद्र भाई, इनकी उम्र कितनी कितनी थी लगभग, कुछ है अंदाजा? जो विकास है, विक्की है, और इनकी उम्र ज्यादा नहीं थी सर, लगभग ये 25-30 के आसपास के ही लड़के होंगे शायद। अच्छा, एक की तो अभी कुछ पिछले दिनों मतलब लव मैरिज करी थी उसने। की थी उसकी, तो 5 साल की बेटी थी इसकी, विकास की, विक्की की। हाँ जी। तो कल शाम ने यानी कि खानपुर पीजीआई में इन तीनों की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करके परिजनों को उनके जो शव है वो सौंप दिए गए। अच्छा, कुछ कमेंट भी आने लग रहे हैं। सुमित भाई ने कमेंट किया, फिर इन में तय बाहू कौन सा है? भाई बाहू का नाम और बता दे। बाहू का नाम है हिमांशु बाहू जी। हिमांशु बाहू है भाई, जो सरगना है इनका पूरा गैंग का, हिमांशु बाहू, जो कि फिलहाल मारदोर जो जानकारी है वो पुर्तगाल में है। देखो, ये पूरी पक्की अपडेट तो है नहीं, संभावित है कि मारदोर जो जानकारी आई है कि पुर्तगाल से हिमांशु बाहू अपने इस पूरे गैंग को ऑपरेट कर रहा है, जिसका एक सरगना जो था वो गिरफ्तार कर लिया है एसटीएफ के द्वारा, जो थाईलैंड से बाहू गैंग चला रहा था, काला खैरमपुरिया, काला उर्फ राकेश, जिसको कि आजीवन कारावास की सजा मिली थी, 2 साल की सजा काट के, जो कि वो फरार हो गया विदेश में। तो राजेंद्र जी, आप एक अध्यापक भी रहे हो, क्राइम में मतलब ज्यादातर ये देखा जावा है कि 25-30 या 28 साल का लगभग आसपास में चाहे तो इनकाउंटर हो जाए, चाहे फिर उसके यार दोस्त उसने मारते हैं, मतलब उसका जीवन घना लंबा को नहीं होता। क्योंकि मैं आपको बताऊं धर्मो जी, जो टीनेजर बच्चे हैं वो इन चीजों को अपना रोल मॉडल मानते हैं। एक पता नहीं क्या उनके अंदर एक मेंटलिटी ऐसी तैयार हो जाती है बच्चों में कि हमने भी समाज के अंदर अपना एक खौफ पैदा करना है। लेकिन मेरा तो ये मानना है, और बच्चों को भी मेरा यही एक संदेश रहेगा कि ये बहुत छोटा जीवन होता है और बहुत पीड़ादायक जीवन होता है। हालांकि देखो, बाहू गैंग की अगर मैं बात करूं तो बहुत कम टाइम में और बहुत बड़ा नाम हो लिया। पूरे उत्तर भारत की अगर मैं बात करूं, चाहे वो राजस्थान की बात करा, चाहे वो हरियाणा की बात करा, या फिर दिल्ली की बात करा, दिल्ली के व्यापारी होए, हरियाणा के व्यापारी होए, जिस तरह गुहाना में बात करा, या फिर हिसार की बात करा, या अस्सी की बात करा, तो नाक में दम कर रखा था व्यापारियों का, और सारे चुगुर्द है चारों तरफ बाहू हो रही थी। बिल्कुल वीरेंद्र भाई, बाहू हो रही थी, हो रही थी बिल्कुल। और गुहाना में तो रोहित पकड़ा भी गया था जी, वो जो मोतुराम कांड होया था। अच्छा, एक कमेंट आया है सोनू पवार का कमेंट आया भाई, क्या कमेंट है देखिए ऊपर, देखते रहो मोबाइल में। देख भाई जी, ये हरियाणा खैरमपुर से है क्या? नहीं, ये राजस्थान का खैरमपुर है भाई, राजस्थान का है ना खैरमपुर। ये भाई देखो, लगभग मेरे ख्याल से राजस्थान का, ये हनुमानगढ़ के आसपास का इलाका पाओगा ये, बाकी और कंफर्म करके बता भी देवांगे। तो फिलहाल सुरेश चौहान, लॉ एंड ऑर्डर इज नॉट इन दिस डेमोक्रेसी। भाई देखो, बात तो देखो, सवाल तो जात उठाना जायज है। सुरेश चौहान ने कमेंट किया भाई लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो गया देश में थे, लेकिन फिलहाल जो सफलता जो पुलिस ने करी है हासिल, एसटीएफ ने जो सफलता हासिल करी है, उसने देखते अब न्यू कैश कहाँ राजेंद्र भाई कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, थोड़ी उड़ान से तो मतलब लग गया है कुछ न कुछ काम करे है। बिल्कुल। अच्छा, मुके क्या नाम है? मक्खन मालखेरी भाई, आपका लक्ष्य है जो इन भाइयों को लाइव लाके आए हो। चलो, हमारा लक्ष्य है भाई गुंडागर्दी खत्म हुआ है, और जो छोटे छोटे टीनेजर हैं जो कि इन गैंग को अपना आइडियल मैन का है, और जो इस तरह का बनने की सोचे हैं, और खास तौर पर हरियाणवी इंडस्ट्री में कुछ जो बदमाशी के गाने भी चल रहे हैं, उन तभी हमारी अपील है कि भाई इस तरह के गाने ना बना के, और मतलब कुछ भाईचारे के, प्यार प्रेम के गाने बनाओ, ताकि अपनी हरियाणा का जो भाईचारा वो कायम रहे। एक और कमेंट आया सुरेश चौहान का, वेयर इज द एम्प्लॉयमेंट विच। बिल्कुल सुरेश भाई, आपकी बात सही है, एम्प्लॉयमेंट की कमी है, लेकिन सरकारें, अगर मैं बात करूं तो दावे तो बड़े बड़े करे हैं, लेकिन काम उसके ऊपर नहीं हो पाता। ये बहुत सही बात आपकी, बेरोजगारी बहुत बड़ा कारण है। अमित नलवा राजपूत, राम राम भाई। अमित नलवा ने भी कमेंट कराया भाई, गुड वर्क। चलो अमित भाई धन्यवाद।
न्यू बिरानी पुलिस की कार्रवाई पर गुड वर्क कब है, न्यू बिरानी महाराली कार्रवाई पर गुड वर्क कब है। लेकिन अमित भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। तो फिलहाल जो है ताजा अपडेट कुछ रही तो नहीं भाई वीरेंद्र, कोई जानकारी रह गई हो तो बता दी, कौन खोज रहा रह गई हो तो नहीं, अगली बार में जी बता देंगे बाकी हाँ। जानकारी लाके। तो फिलहाल इस ताजा अपडेट के गेले तारगेल जुड़े थे भाई, राजेंद्र मास्टर जी हैं वो मर गेले थे, और वीरेंद्र उर्फ वीरू और भाई देसी पत्रकार धर्मू। ताजा अपडेट के साथ तरुण अग्रवाल, देखिए भाई कमेंट पढ़िए यू, एक मिनट। सही बिल्कुल सही बात कह रहे हो भाई आप, इंडस्ट्री को सोचना चाहिए, जिस तरह के सॉन्ग्स बना रहे हैं गलत है। बिल्कुल बिल्कुल तरुण अग्रवाल भाई ने समर्थन किया इस बात का, और बिल्कुल सही बात है। और इसके बाद और कमेंट आइए, क्या नाम भाई, मक्खन मालिकरी राइट धर्मो भाई। गजय सिंह वेरी गुड भाई। काव्या बिश्नोई 297 विशेष शिक्षकों की ज्वाइनिंग 2 साल से नहीं, काव्या बिश्नोई का कमेंट आया है, क्योंकि ये मामला काव्या बिश्नोई ने जो ये कमेंट किया इसके पीछे एक रीजन ये है कि जो अपराध बढ़ने लग रहा है उसके पीछे एक कारण बेरोजगारी भी है। हम यूं नहीं कहते कि भाई बेरोजगारी है तो अपराध की तरफ बढ़ जाए नौजवान, लेकिन काव्या बिश्नोई ने कहा कि 297 विशेष शिक्षकों की जो ज्वाइनिंग का जो मामला है वो अटका पड़ा है, तो सरकार तो हमारी अपील है कि भाई इसको जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और राय सिंह साहू राइट पुलिस, हाँ चलो भाई बहुत बढ़िया, पुलिस ने पहली बार हूँ तो टाइम पर कर दी बढ़िया बढ़िया काम, लेकिन यू काम बहुत अच्छा करे इस मामले में भाई। हम चाहे STF है, चाहे वो हरियाणा पुलिस है, चाहे वो दिल्ली पुलिस है, उसको सैल्यूट करा भाई, बहुत अच्छा काम करे है। सज्जन भाई राम राम, और ये क्या नाम भाई, मनीष कुमार भाई राम राम भाई। रविंद्रा एस गुज्जर राम राम भाई, ऐसा क्या करें जिससे रोजगारी उत्पन्न हो, क्या सरकारों को इस चीज से ध्यान। बिल्कुल रविंद्र भाई बहुत बढ़िया कमेंट करे आपने भाई, ऐसा क्या करा जाए जिससे कि रोजगार उत्पन्न हो, और सरकारों को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और आप लोगों ने भी अगर इसे कोई कमेंट लागे भी सरकार का ध्यान दिलवा जा सके तो इस तरह के कमेंट भी करो, सरकारों का ध्यान दिलवाना हम सबका फर्ज बना है। तो फिलहाल ताजा अपडेट का गिले तारगिल जुड़े थे भाई, सोमिर भाई राम राम, ओम शिवा भाई राम राम। तो जितने भी कमेंट आने लग रहे सारे दर्शकों को बरोटे बरबर का ठाडू राम राम। राजू मेंबर राजू भाई तेरे भी राम राम भाई, ओम शिवा को भी राम राम, जितने भी दर्शक जुड़े हैं सभी को राम राम। और बाबू गैंग की जो पटकथा अंत की पटकथा मारे भी गेरुल जन लागे भाई, लिखन का जो वो पुलिस का जो दावा है उसमें तो हमने कितना दम लग गया है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो। राजू मेंबर आली राम राम, पुनीत कौशल राम राम भाई, सोमवीर सिंगरोहा राम राम भाई। सिंगरोहा बड़ी मेरा इतना है चलो उसने कहा बच्चों को रोजगार दे और स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उसको सरकार पूरा करे। किसने किया बात? सोमवीर सिंगरोहा। हाँ चलो सोमवीर सिंगरोहा का बहुत अच्छा कमेंट लग गया भाई। चलो भाई सूत्रे कमेंट करया करो, वीडियो ने शेयर सवा शेयर गब्बर शेयर बब्बर शेयर करया करो, और करते हो वीडियो ने शेयर। मैं उतारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान।